दोस्तों लाइव न्यूज अभी तक से अभिजीत तिवारी। मैं इस समय गोपाल मंदिर चौखंबा वाराणसी में हूँ और यहाँ पे धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आइए यहाँ से समझते हैं क्या है, कैसे इस पर्व को, क्या महत्व है, यहाँ के लोग क्यों मनाते हैं। अशोक वल्लभ दास, ये जो प्रांगण देख रहे हैं ये यहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। बल्कि यूँ कहें कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में एकमात्र ऐसा कृष्ण जी का मंदिर है जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मंदिर आज से करीब 500 साल पहले जब वल्लभाचार्य आए तो ये 9 कूपी तीर्थ था और यहाँ पर 9 प्रकार के कुएं थे जो 9 नदियों के जल थे। गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, गोमती, सरयू, इस तरह से 9 कूपों में 9 नदियों के जल थे और यहाँ पर 9 कूपी तीर्थ था आज से 500 साल पहले। वहाँ पर वल्लभाचार्य जी जब आए तो विश्वनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे गोद में ठाकुर जी मुकुंद राय जी हैं, इनको काशी में ही रहने दो। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ऐसा क्यों कहे, हमारे मुकुंद राय जी हमारे आराध्य हैं। इसीलिए काशी विश्वनाथ जी की स्तुति में लिखा रहता है मुकुंद प्रिय। तो आज ये जिस स्थल पर आप लोग आए हैं, इस स्थल को आप ये समझिए कि आज से करीब 300 साल पहले यहाँ पर पांडवों के जो सेवित ठाकुर थे गोपाल लाल जी, जिनकी द्रौपदी सेवा करती थी और द्रौपदी को उनको कृष्ण के पौत्र बैजनाभ ने दिया था। कृष्ण के पौत्र बैजनाभ ने देखा कि द्रौपदी बहुत दुबली हो गई है, तो उन्होंने कहा जब तक कृष्ण धाम को छोड़ के गए कुछ खाती नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अनुग्रह करके गोपाल लाल जी का राधा जी के साथ स्वरूप दिया, कहा आप इनको भोग लगा के खाइए, ये साक्षात अरोगेंगे। तो ऐसे ठाकुर जो है हमारे काशी में बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज से करीब 350 साल पहले काशी में आए, इसीलिए इसका नाम गोपाल मंदिर पड़ा। यहाँ पर पहले भी एक ठाकुर रहे जो गोपीनाथ जी, जो सबसे प्राचीन ठाकुर है। कहा गया कि गोपियों के ठाकुर भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान ने स्वयं ने भी कहा है कि गोपियों जैसा प्यार हमें किसी से नहीं मिला, निस्वार्थ प्रेम। तो ये गोपी के साथ जो रास रचाया है वो ठाकुर हैं गोपीनाथ जी, जो गोपी के साथ हैं। राधा जी के साथ जो हैं वो गोपाल लाल जी हैं और बाल स्वरूप में जो मुकुंद राय जी हैं, इनका विशेष महत्व इसलिए भी है कि ये जो है आज से जब अनंत काल से जब सृष्टि का क्रम शुरू हुआ, जो मार्कंडेय जी को दर्शन हुआ था, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेश अंतम वटस्य पट्टस्य पुटेश्यानम बालम मुकुंदम मनसा स्वामी, ऐसे बाल मुकुंद राय जी यहाँ पर विराज रहे हैं। तो बाल मुकुंद जी का जो मुख्य आकर्षण है कि नाथ द्वारा में ये गोद में विराजते थे, वैसी सेवा यहाँ होती है। तो आज से करीब 250 साल पहले यहाँ पर गिरधर जी महाराज जो काशी वाले थे, वो इतने विद्वान थे कि सनाथ जी से उनको गोपाल मंत्र की दीक्षा में प्राप्त किए और उनके साथ साथ इसको षष्ठ पीठ का अधिकार मिला। तभी से इस मंदिर को षष्ठ पीठ गोपाल मंदिर कहा जाता है। षष्ठ पीठ मतलब है कि मुख्य पीठ श्रीनाथ द्वारा और उसके अंतर्गत 7 गद्दी ऐसी है। एक गद्दी पहली है मथुरा नाथ जी कोटा में राजस्थान में पड़ता है। द्वितीय गद्दी विट्ठल नाथ जी है, नाथद्वारा में पड़ता है। तृतीय गद्दी जो है वह कांकरोली में द्वारकाधीश है, जो अमरीश के ठाकुर थे। चौथी गद्दी गोकुल में है, गोकुलनाथ जी। 5वीं गद्दी है गोकुल चंद्रमा जी, जो कामवन भरतपुर में पड़ता है। 6ठी गद्दी ये है मुकुंद राय जी, इसलिए षष्ठ पीठ करते हैं, ये काशी में है। और 7वीं कामवन मदन मोहन लाल जी। इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वल्लभाचार्य जी ने जिस प्रकार सेवा का क्रम रखा,
वो सेवा के द्वारा ही कहते रहे भगवान को रिझाया जा सकता है। न जप से, न तप से, न ज्ञान से, न वैराग्य से, न समाधि से, किसी प्रकार से भगवान रिझते नहीं। अगर रिझते हैं तो सिर्फ सेवा के द्वारा। और सेवा का प्रकार उन्होंने वैसे किया कि जिस प्रकार से बालक को अब भूख लगती है वैसे ही हम भगवान को भाव रखें, और बालक को जैसे बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाते हैं अपने प्रिय बालक को, उसी तरह यहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर 8 पहर की सेवा है, इसीलिए आज तक सखा हुए। सूरदास का नाम तो आप सबने सुना होगा, आप लोग जो यहाँ आए हैं। सूरदास जी यहीं के द्वारा, वल्लभाचार्य जी के द्वारा दीक्षित थे, और सूरदास जी अष्टसखाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिनको वल्लभाचार्य जी ने केवल भागवत की अनुक्रमणिका सुना दी, तो सूरदास जी ने सारी लीलाओं का वर्णन स्वतः किया। और उनके लाख पद जो है, 1 लाख पद कहते हैं ना, सूर सागर, तो सूर सागर वो सूरदास जी अष्टसखा में थे। ये आप हमारे जहाँ बैठे हैं, मेरे दाहिनी तरफ नंददास जी एक सखा थे, जिन्होंने रास पंचाध्यायी का वर्णन किया। और यहाँ पर गोपाल मंदिर मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान ट्रस्ट पीठाधीश्वर श्याम मनोहर जी की अध्यक्षता में नंददास और तुलसीदास जयंती भी मनाती है। संयोग से मैं भारत भारती परिषद का अध्यक्ष हूँ, अशोक वल्लभ दास, और मैं इस आयोजन में मुख्य भागीदार बनता हूँ। और ये नंददास तुलसीदास जी दोनों सगे भाई थे, और आज से 500 साल पहले यहीं पर गुफा में रहते थे। ये जो हमारे पीछे आपका स्थल देख रहे हैं, ये शीश महल है। शीश महल में ठाकुर जी वर्ष में 2 बार, एक बार तो जब होली का होलाष्टक आता है तब यहाँ पर रंग खेलते हैं। 3 तरह से डोला बनता है, और सामने जो है रंग वस्त्रों पर 9 प्रकार के रंग होते हैं, तो 9 रंग से होली खेलते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस मंच के द्वारा आप ये भी प्रसारित करें कि होलाष्टक के दिन यहाँ पर दोपहर में 12-1 बजे जो भगवान रंग खेलते हैं उस दिन जरूर आएँ। दूसरा, इस स्थल पर एक विशेष है, अभी श्रावण मास बीता है, श्रावण की अष्टमी को यहाँ पर बगीचे में जो हमारे पीछे देख रहे हैं शीश महल, इसमें 3 वो बने हुए हैं। 3 झूले में ठाकुर जी बड़े बड़े झूले में झुलाते हैं, जिसको श्याम मनोहर जी, चंदू बाबा और उनके पूरे परिवार के साथ सब वैष्णव आनंद लेते हैं। आज के इस संदर्भ में इसलिए कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यहाँ क्यों धूमधाम से मनाया जाता है, और ऐसा अन्य जगह कैसा क्यों नहीं होता। यहाँ पर 2 बार पंचामृत अभिषेक होता है। आप हर जगह देखेंगे कि रात को केवल जन्म के समय 12 बजे, आपने सामान्यतः यही सुना होगा। यहाँ पर सुबह जो है नंदालय के भाव से सवेरे 7 बजे पंचामृत अभिषेक होता है कि नंद के, ये तो हम जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म तो 5-4 साल पहले हुआ था, तो जन्मदिन मनाने के लिए पहले हम 1 दिन पहले छठी पूजन करते हैं। और छठी पूजन करने के बाद, जैसे बाद में मर्यादा मारनिया, पहले छठी पूजन होता है। और छठी पूजन के बाद जो है फिर आज के दिन सुबह 7 बजे नंदालय के भाव से महाराज जी दूध, दही, घी, शक्कर इन सब के साथ 5 सामग्री के साथ पंचामृत अभिषेक करते हैं। उसके बाद सब वैष्णव उसका आनंद लेते हैं। मुकुंदराय जी का पहले अभिषेक होता है, फिर गोपाल लाल जी का, और फिर इसके बाद आगे जो है 12:30 बजे दोपहर में यहाँ पर तिलक के दर्शन होते हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ तो महाराज ठाकुर जी को तिलक करते हैं। शाम को 7:30 बजे उत्थापन के दर्शन, 8:30 बजे संध्या आरती के दर्शन, और 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जागरण के दर्शन। जागरण के दर्शन के बाद 12 बजे मध्याह्न के बीच में आपका पंचामृत अभिषेक होता है। ये हमारे बगल में है, इनका नाम है बांसुरी। और ये बांसुरी हमारे यहाँ जो है, जिसे भगवान बांसुरी से जगाते हैं, गोपी आ जाओ, तो ये हम वैष्णव को भी जगा देते हैं कि लो भैया दर्शन खुल गए हैं, आप लोग आ जाएं। तो ये हमारे मंदिर के अधिकारी है। अभी आप नहीं, वो पहरेदार हैं। और यह बांसुरी, जैसे भगवान बांसुरी बुला के न गोपियों को बुलाते हैं, तो इनका संजोग से बाला प्रसाद जी के औरत से इनका नाम ही बांसुरी हो गया। तो बांसुरी से ही मैंने बांसुरी बजा के नहीं बुलाते, आवाज़ दे के बुलाते हैं कि दर्शन खुल गए हैं, आप पधारो। आगे हम आपको बताएं कि कल यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। हर साल जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही यहाँ का मुख्य उत्सव होता है। उस उत्सव को कहते हैं नंद महोत्सव। नंद महोत्सव में हम लोग इसको दधिकांदो उत्सव भी कहते हैं। जब भगवान के इष्ट का प्राकट हुआ तो अद्भुत आनंद बरसा है कि देवता, गंधर्व सब ऊपर नीचे से उतर आए, यहाँ तक कि विश्वनाथ जी भी चले आए। और सारे यहाँ पर महिलाएं जो वैष्णव गोपी भाव से आती हैं, जो पुरुष वैष्णव ग्वाल भाव से आते हैं, और महाराज जी के साथ
चंदू बाबा के साथ नित्य करते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, लड़कन को हाथी घोड़ा, बुढ़वन को फाल। जय हो जय हो। हमारा नाम देवेंद्र उपाध्याय उर्फ बसरी गोपाल मंदिर से सेवा करते हैं ठाकुर जी का, और समय समय से दर्शन खुलते हैं। 9 बजे मंगला खुलते हैं, 9:30 बजे बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद 12:30 बजे राजभोग खुलेंगे, फिर उसके बाद 5 बजे उत्थापन खुलेंगे 5 मिनट के लिए, फिर संध्या आरती 5:30 बजे खुलेंगे 15 मिनट के लिए। अपने समय से दर्शन खुलेगा। हम लोग की यहाँ कुछ बाजार का भी नहीं चढ़ता है, कुछ भी नहीं। ये सोचे कि बाजार का कुछ चढ़ा दें, पेड़ा मक्खन कुछ भी नहीं, माला भी नहीं चढ़ता है। उसके बाद बता रहे हैं हम लोग के नियम से काम होता है। आप अपरस में रहते हैं, हमारे खिन अपरस में भोग आएगा ठाकुर जी को। हमारे ठाकुर जी अरोगा दिन भी हमारे ठाकुर जी की कृपा बहुत है। आप कैसे बुलाते हैं ये बताइए। हम दर्शन खुलते हैं तो आप पहुँचो दर्शन खुले, इस चीज़ से आवाज़ पड़ता है। जोर से आवाज देते हैं, दर्शन पहुँचो। ऐसे नहीं ठीक है। दर्शन पहुँचो खुल गए। जहाँ दर्शन खुलते हैं हम बता दिए ना कि आपने बताया कि जब दर्शन खुलते हैं तो हम कहते हैं कि आप पहुँचो दर्शन खुले। आवाज़ हो, आवाज़ है नहीं ठीक है, इतने पैसे। हाँ बस। हाँ वहाँ पे अभी जा रहे हैं, दर्शन खुलने वाले हैं, अभी आवाज़ देते हैं। अभी आवाज़ यहाँ नहीं देंगे, ठाकुर जी करेंगे तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप लोग के ऊपर बने रहे। कुछ वैष्णव जन भी हैं तो उनसे पूछते हैं। पहली बार बनारस तो पहली बार आए, मंदिर में पहली बार आए हैं हम लोग। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभय अग्रवाल है और हम लोग का इंडिया स्टील ग्रुप है यहाँ बनारस में। हम अपनी वाइफ को लेकर के आज पहली बार आए हैं मंदिर में दर्शन कराने के लिए। और रियली इट इज़ मतलब जैसे लग रहा है कि हम लोग वृंदावन में ही कहीं बीच में, भगवान के बीच में चले आए हैं। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ब्यूटीफुल, इतना सौम्य और बहुत प्लीजेंट एक जो एम्बियंस है यहाँ का, ये मार्वलस है। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हम लोग को इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। और मेरा मन है कि हम लोग रेगुलर यहाँ आते रहें और जो भी भगवान के लिए हम लोग कर सकें वो हम लोग करते रहें और इनकी कृपा सदैव हम लोग के ऊपर बने। जय कन्हैया लाल की। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी अंकल। लो, मैं शुभी अग्रवाल, मैं इनकी वाइफ हूँ। अभय अग्रवाल मेरे हस्बैंड है। हम लोग यहाँ आए हैं जन्माष्टमी पर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। लग रहा है कि वृंदावन में ही आके बैठे हैं। यहाँ पर भगवान का दर्शन करके इतना अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप सभी आमंत्रित हैं। हाँ बताओ बगीचे के बारे में। यहाँ बहुत सुंदर आप देखेंगे एक बगीचा बना हुआ है जहाँ बीचों बीच शीश महल है, एक तरफ श्रीनाथ जी का बना हुआ है और गिरिराज जी हैं और सब नंद बाबा हैं। बहुत सुंदर बगीचा, बहुत सुंदर डेवलप्ड है। यहाँ पर लोग, अभी लड़कियाँ बैठ के यहाँ गाना गा रही थी और बहुत सुंदर डेवलप्ड है। यहाँ लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग आइए, आकर के दर्शन कीजिए और इस बगीचे का भी आनंद उठाइए। इस एक्सपीरियंस को फील करिए। रियली इट इज़ अ मार्वलस एक्सपीरियंस। थैंक कि किस प्रकार से ये काशी में आकर के पहली बार इस मंदिर में आए हैं और इनको जो अनुभव हुआ, कह रहे हैं कि हमको तो लग रहा है कि हम वृंदावन में ही हैं। तो काशी को अगर किसी ने वृंदावन बनाया तो वल्लभाचार्य ने, और काशी में वल्लभाचार्य विट्ठल नाथ जी ने आकर के यहाँ पर काशी को बाबा विश्वनाथ की आज्ञा से और उन्हीं की इच्छा से इस काशी के चौखंबा है। ये चौखंबा क्यों कहा जाता है? 4 खंबे पर कोई भी घर की इमारत खड़ी होती है। 4 खंबा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऊपर जो है जब ठाकुर जी को आप बैठा देंगे तो आपको न धर्म की, कर्म की और न अर्थ की, न काम की, न मोक्ष की, सब चिंता ठाकुर जी हल लेंगे और सब खुद सिद्ध कर देंगे। धर्म क्या है? ठाकुर जी का भजन करना, उनका दर्शन करना, उनको चक्र जो है प्रसाद अरोगाना। और कौन?
ब्रज के ठाकुर। इसीलिए वल्लभाचार्य कहते हैं धर्म यही है, सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो विजाधिप स्वच्छाय में धर्मो ही नान्य क्वापी कदाचन। ऐसे भगवान को हम जब पा जाएं तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम सभी से यही क्या चाहेंगे कि गोपाल मंदिर चौखंबा में अपनी आप को दर्शन करके कृतार्थ करें। कल ज़रूर नंद महोत्सव में आप लोग आएँ। समय है 1:30 बजे दोपहर में, यहाँ पर 1:30 बजे दोपहर में 2 बजे तक आइए आप। 2 से 4 तक दर्शन खुला रहेगा। जो लोग भी आना चाहें इस उत्सव में भाग लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यही जीवन का आनंद। देखो सनातन संस्कृति में बहुत अटैक हो रहा है। हम अपने बच्चों को जब इस ओर उन्मुख नहीं करेंगे ना तो बेकार है। हम लोग आज 70 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों? तो बच्चों को देखिए, मुस्लिम तो हम मुस्लिम भाई को ठीक कहते हैं, तो बचपन से ही बच्चों को लेकर के हाथ पकड़ के जाते हैं और वो संस्कार उनका बना रहता है कि हमको मस्जिद में नमाज अदा करना। हम लोग हिंदू क्यों आज अटैक हो रहा है? बांग्लादेश में देखिए चारों तरफ हो रहा है। प्रासंगिक विषय है इसलिए बोल रहे हैं कि आज जो सनातन संस्कृति पर अटैक हो रहा है, 20% लोग 80% को सता रहे हैं। तो आप ये जब जागरूक होंगे कि अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल में तो इस तरह के पाश्चात्य सभ्यता को न देखें, और ये गोपाल मंदिर से जुड़ी चीज़ काशी में है तो उसमें अपने आप को जुड़ें। यहाँ पर बहुत सारा बच्चों को सिखाया भी जाता है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और कैसे सनातन संस्कृति का वो शिविर भी लगाया जाता है। तो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम जन्माष्टमी पर काशी की जनता जनार्दन बल्कि भारतवर्ष की जनता से अनुरोध करते हैं कि वो एक हो जाएं और जागृत हो जाएं, सोए न रहें और जागृत क्या संगठित हों। तो अगर जब तक जात पात में बांटने का कुछ तो सब मान जानते हैं कि हिंदू का 20% वोट है ही है और हिंदू को बांट दो तो हमारी सरकार उलट देंगे मोदी को। अभी मोदी बहुत ज़रूरी है। मोदी और योगी ही सनातन संस्कृति की रक्षा में है और आप इनके हाथ को मजबूत करें। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम लोग को खेद होता है कि आज हम अपने बच्चों को इस ओर नहीं उन्मुख कर रहे हैं। हमारे पीछे भाई हैं, उनसे कहा कि बच्चों को ले आओ, ये न लगे कि मंदिर में जाके क्या बच्चे बूढ़ों का काम नहीं है। प्रहलाद जी कहते जब तक बचपन से नहीं होगा तो बुढ़ापा में बस खाली अपना ही तोरा याद आएगा और अपना तोरा यही माया है और मैं परमात्मा का हूँ, यही पुष्टि मार्ग है। मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। और जब तक ये भाव नहीं रहेगा तब तक आपको जो है कृष्ण जन्माष्टमी खाली सजा लेने से नहीं होता है कि खूब बढ़िया सजा लिए, खूब फुहारा लगा दिए, खूब ये कर दिए, ये सब नहीं। कृष्ण को खूब प्रेम से अरवाओ, उनसे मांगो कि हमको जो ऐसा सनातन संस्कृति में ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपका हाथ पकड़ें, हम किसी और का हाथ ना पकड़ें। तो जब तेरा सहारा मिल जाए तो फिर बेकार है। आप सनातन संस्कृति के इस जो पावन पर्व है जन्माष्टमी, इसको खूब धूमधाम से मनाएं और सब लोग इसको खूब ऐसे ही मनाएं कि दंड के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बड़ा है कि लड़कों को पहले जोड़ा है। देखिए इस उत्सव में भी सबसे बड़ा उत्सव है, लेकिन लड़कों को पहले जोड़ा है कि लड़के किससे खुश होंगे, उनको खिलौना दो, हाथी घोड़ा, ये सब दांत दांत की मिठाई। आप देखते होंगे मिठाई जो है मिश्री की भी मिठाई बनती है, हाथी घोड़ा बनता है, इस समय भोग आता है। तो ये सब जो है जब बच्चों का उत्सव है तो बच्चों के साथ आप मनाएं और इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आप गोपाल मंदिर से जुड़ गए। यही अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य है। और मैं एक बार पुनः सबको जय श्री कृष्ण करते हुए अपने भारत भारती परिषद के अध्यक्ष अशोक वल्लभ दास आप सबको राधे राधे कहता हूँ और आनंद के साथ उनके जीवन की अच्छे से शुभकामना चाहता हूँ। भैया बात करते